स्टूडेंट, लॉज ऑफ मोशन का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप से सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को हमने पिक किया गया है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ए हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन ओपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर इज। देखिए, फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है जो उस प्लेयर पर एक्ट कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें जब डायरेक्शन सेंस दे रखे हैं तो पहले आप डायरेक्शन बना लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है, प्लेन में हम डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स अगर ओरिजिन ये है तो यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ को मूव करके गया। तो मैं यहाँ कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। हॉकी प्लेयर नॉर्थ की तरफ को मूव करके गया, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अगर ओ है तो ये मान लेते हैं आपका ए पॉइंट है। तो ये ओ ए जो है, डायरेक्शन आ चुकी है प्लेयर की जो मूव करके गया नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो बोल रहा है कि सडनली प्लेयर अपने वेस्ट में मुड़ जाता है, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में वो क्या हो जाता, मूव करता है। तो अगर यहाँ से वेस्ट देखोगे तो वेस्ट ये गया। ठीक है, तो आपने वेस्ट रिप्रेजेंट कर दिया कुछ इस तरह से। देखिए, ये आपने वेस्ट बना लिया। ठीक है, विद द सेम स्पीड, तो स्पीड सेम है। अब आगे आपसे कह रहा है कि बताइए जो फोर्स लग रहा है ओपोनेंट पे वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए, ये फोर्स जो है, इट मीन्स ये फोर्स जो लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है और एक फोर्स ये लग रही है। अब देखिए, फोर्स की डायरेक्शन जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है। क्यों है फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन? अगर कोई बंदा आगे को मूव करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे की तरफ को एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आगे की तरफ को मूव करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। अगर आप आगे की तरफ को मूव कर रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन भी आप ही की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो मूवमेंट की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होती है। हालांकि अगर आप बॉडी की बात करोगे, जैसे कि आपके पास दो ब्लॉक है, अगर ब्लॉक की बात करोगे और वो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं कुछ इस तरह से, और एक ब्लॉक आगे की तरफ को मूव कर रहा है, तो इस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन जस्ट पीछे की तरफ को होगी। लेकिन हम अपने मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मूवमेंट होता है हमारे फुट की वजह से होता है। अब अगर मैं अपने फुट का थोड़ा सा आपको फुट के बारे में बताता हूँ, अगर हम अपने फुट को जब मूव करते हैं आगे की तरफ को, तो ये फुट हमारा पीछे की तरफ को जाता है, ये फुट हमारा पीछे की तरफ को जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आता है आगे की तरफ को। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर कोई पर्सन आगे को मूव कर रहा है तो इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन भी आगे की तरफ को होगी। तो एक प्लेयर था, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ को मूव कर रहा है, इट मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है नॉर्थ की तरफ को। ये क्लियर हो गया होगा। वो अचानक ही वेस्ट की तरफ को मूव करके गया है, तो वेस्ट की तरफ को जब मूव करके गया तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन भी किधर को हो जाएगी, वेस्ट की तरफ को हो जाएगी। इट मीन्स अगर आपने इसको ओ मान रखा, ये ए पॉइंट हो गया, तो ये मान लेते हैं ये बी पॉइंट है। देखिए, मैं इस वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यस, मैं ए बी वेक्टर को यहाँ दिखा रहा हूँ। ये रफ हो गया, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आप जो है ए बी वेक्टर को यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपने ए बी वेक्टर दिखा दिया, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ बी वेक्टर। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर है। अब मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो है रिजल्टेंट बताओ। इट मीन्स आपको ट्राइंगल फॉर्म करके दिखाना, तो ट्राइंगल फॉर्म करके दिखाओगे तो आप इस तरह से दिखाओगे ना, ये आपके पास O है, ये आपके पास A है और ये आपके पास B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ को कुछ इस तरफ गया पर्सन, मतलब प्लेयर, और फिर जो है आपका कुछ इस तरह से गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ रिजल्टेंट किस तरफ को होगा, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इट मीन्स ये रिजल्टेंट है। ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ट्राइंगल लगा देते हैं वेक्टर का। देखिए, पहला आप मुझे बताइए, ये ओ ए क्या है? ओ है मोमेंटम की डायरेक्शन। आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में मोमेंटम भी होता है। तो पर्सन का जो इनिशियल मोमेंटम है वो है ओ ए, जिसको आप P1 कह दोगे, और फाइनल मोमेंटम है वो है आपका ओ बी, क्योंकि वो वेस्ट को मुड़ गया था, तो ये हो जाएगा आपका P2 वेक्टर। ठीक है, तो और ये दोनों मोमेंटम का जो होगा रिजल्टेंट होगा। मोमेंटम ही बताएगा कि पर्सन का जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में निकल कर आएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप, जैसे कि आपको पता है वेक्टर लॉ के थ्रू आपने सीख रखा है कि जो आपके ट्राइंगल के अंदर ओ ए
देखिएगा ओ ए, अब ओ ए में ए के हेड से बना हुआ है आपका ए बी, तो ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर। अब देखिएगा इस वाले को देखिएगा, इसका हेड जो है इसके हेड से मिला हुआ है, इट मीन्स ये जो इक्वल आएगा वो आएगा बी ओ वैक्टर के। बस खत्म। यहाँ से आपको ए बी वैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से अब ए बी वैक्टर कैलकुलेट करोगे तो वो निकल कर आ जाएगा बी ओ वैक्टर माइनस ए ओ वैक्टर। अब बी ओ की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ, बी ओ है P2, इट मीन्स फाइनल मोमेंटम, माइनस ए ओ की वैल्यू है इनिशियल मोमेंटम। देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखिए चेंज इन मोमेंटम है ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अब इस चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ आई है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन आपकी इस तरफ को, तो ये मोमेंटम में चेंज जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जब मोमेंटम जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा है। भाई देखो आप रिजल्टेंट किस तरफ आ रहा था, ओ ए और ओ बी के इस तरह से ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब ये डायरेक्शन में आ रहा ना। अब ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट और साउथ, इट मीन्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में निकल कर आ रहा है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आया आपका चेंज इन मोमेंटम, इट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन भी साउथ वेस्ट में निकल कर आएगी। और ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग वेस्टवर्ड डायरेक्शन, ये तो गलत हो जाएगा। मस्कुलर फोर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करा रहा है जिसकी वजह से पर्सन आगे को मूव कर रहा है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है अलोंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश किया है कि आपको डीपली चीज़ों को क्लियर करा दिया जाए। धन्यवाद।